दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है A to Z हेल्पिंग होम में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि BMW की जो एनुअल रिपोर्ट है, वो जो चंडीगढ़ के अंदर कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल से। कैसे हम मतलब अपनी जो एनुअल रिपोर्ट रहती है उसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सरफेस है, हमने लॉगिन आईडी से क्रेडेंशियल मतलब ओपन कर लेते हैं और हमारा आईडी ये सरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे क्लिक वेस्ट मैनेजमेंट पे। वेस्ट मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारे को इस तरह से हमारे को दिखाई देगा एनुअल रिपोर्ट। अब एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी हमारी जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर भी हमारे को तीन तरह से एनुअल रिपोर्ट है। एक है फाइल हजार्डियो वेस्ट एनुअल रिपोर्ट, दूसरा है बीएमडब्ल्यू एनुअल रिपोर्ट, और तीसरा है MSW एनुअल रिपोर्ट। तो हम बात कर रहे हैं बीएमडब्ल्यू एनुअल रिपोर्ट की। तो हम यहाँ पे अपने एनुअल रिपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे आगे ये सरफेस आ जाएगा। जैसे ये सरफेस आ जाता है हमारे आगे, तो यहाँ से आपका जो पीरियड है कि कौन से ईयर के लिए आप इसको सिलेक्ट कर रहे हो, तो वो साल यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन इसको हम कर देंगे सबमिट। जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो भैया हमारे पास जो रहता है मतलब ये इस तरह से आ जाएगा। और ये जो डिटेल है हमारी, ये वाली डिटेल आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से हम आपकी जो जनरल डिटेल है, जनरल डिटेल के अंदर अगर हम बात करते हैं जनरल डिटेल में क्या क्या है, तो यहाँ से जनरल डिटेल है हमारे। जनरल डिटेल में हम यहाँ पे डाल देंगे नेम ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, जो कि आपके जो प्रोफाइल पे पहले ही ऑलरेडी वहाँ पे हमने इसमें ऑक्यूपायर डिटेल डली हुई है, तो उसको ये उठा लेगा। देन उसके बाद आपका जो नेम है HCF में, जो आपकी इंडस्ट्री का प्रोफाइल कंपनी का जो भी नेम है, तो वो नेम यहाँ पे ये उठा लेगा। ये आपका जो जनरल डिटेल ये ऑटोमेटिक अपने आपकी जो इंडस्ट्री प्रोफाइल में आपने अपडेट की हुई है, वो ये सारी डिटेल वहां से यहाँ तक की वो सारी डिटेल यहाँ से उठा लेगा आपकी। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो स्टेप रहता है हमारा, उसके बाद हमारे को जो डिटेल है वो कौन कौन सी फिल करनी है, तो वो हम एक बार बात कर लेते हैं। तो जो डिटेल है उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी के बाद आपका जो अगर वेबसाइट का कोई पोर्टल को कोई लिंक है, तो वो लिंक यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं वेबसाइट को आप यहाँ पे। देन उसके बाद आपका जो GPS कोऑर्डिनेट ऑफ HCF ऑफ CWD है, तो वो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। GPS है यानी कि जो बारकोड एग्रीमेंट है किस इंडस्ट्री के साथ आपने किया हुआ है, तो वो आप यहाँ पे डिटेल कर सकते हो, सिलेक्ट डाल सकते हो। देन ओनरशिप ऑफ HCF एंड SW, तो यहाँ से आप आपकी जो फर्म है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, सेमी है, प्राइवेट है या अदर है, तो प्राइवेट है तो हम प्राइवेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो अथोराइजेशन जो नंबर मिला हुआ है आपको, जो बायोमेडिकल का जो अथोराइजेशन सर्टिफिकेट है, तो उसका अथोराइजेशन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। तो कब से कब तक वैलिड है आपका वो, तो वो वैलिड की जो डेट है, वो वैलिड की डेट आप डाल सकते हो कि कब से कब तक का है। तो जैसे कि मेरे पास जो है 2030 तक का है, तो मैं यहाँ पे 30 डाल देता हूँ। देन उसके बाद आपके पास जो कंसेंट है, CTO है एयर एंड वाटर का, वह वो कब तक है, अगर आपके पास है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आप डाल दोगे 2030 तक। ठीक है जी। देन उसके बाद आपका ये हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा हमारा। देन हम नई विंडो ओपन कर लेते हैं अपनी दूसरी वाली जर्नल के बाद। हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी में आपको अपनी जो डिटेल है वो डालनी है। HCF CWD टाइप क्या है, आपके पास HCF है तो आप HCF की डिटेल यहाँ पे डाल दोगे। यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ बेड कितने हैं, ये नंबर ऑफ 6 बेड है, तो 6 बेड की डिटेल यहाँ पे हम डाल देंगे। देन उसके बाद आपका देन उसके बाद आपका जो है, आपका अगर नॉन बेडेड है, 0 बेड में है, तो आप यहाँ पे अपने उसकी डिटेल डाल सकते हो कि भैया क्या है, डे केयर है तो डे केयर डाल दोगे। ठीक है जी। डे केयर हॉस्पिटल है या क्लिनिक है या फिर लेबोरेटरी है, ब्लड बैंक है, तो वो उसकी डिटेल के लिए आपको स्पेसिफाई टिक करना पड़ेगा। लाइसेंस नंबर है आपके पास, जो भी आपके इंडस्ट्री का लाइसेंस नंबर आपने लिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन जो लिया हुआ है, तो वो लाइसेंस नंबर यहाँ पे आप डाल दोगे आपका। देन वो कब तक वैलिड है, वो उसकी वैलिडिटी आप यहाँ पे अपडेट कर दोगे। देन उसके बाद आपका आ जाता है क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेशन। तो अब यहाँ से आपकी जो वेस्ट की जो जनरेशन आप जनरेट करते हो, तो येलो की कितनी कैटेगरी, येलो कैटेगरी में कितना रहता है आपका। फॉर एग्जांपल येलो कैटेगरी में मेरा रहता है एक साल का 65 kg। देन उसके बाद रेड कैटेगरी में कितना है, रेड में है मेरा 30 कैटेगरी। व्हाइट में कितना है जी, व्हाइट में है मेरा 10 किलो। ब्लू में कितना है, ब्लू में 5 किलो।
और जनरल वेस्ट जो है तो वो आपका अप्रोक्स मान लेते हैं 120 किलो। देन उसके बाद आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है यहाँ से। देन उसके बाद है स्टोरेज, ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, डिस्पोजेबल फैसिलिटी, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो जो स्टोरेज है आपकी भाई, वो स्टोरेज की जो कैपेसिटी है, साइज है, वो डिटेल यहाँ पे आप डाल देंगे। साइज कितना आपका 10x4 है, ठीक है जी, 10 बाई, तो साइज उसका 10 है। कैपेसिटी कितनी है, 10 बाई, कैपेसिटी कितनी 10 kg की है, तो 10 kg यहाँ पे हम डाल देंगे। देन उसके बाद ये आपसे प्रोविजन ऑफ ऑन साइट, तो यहाँ पे हम सेम कर देंगे। देन उसके बाद आपका जो डिटेल है, तो ये आपसे पूछ रहा है डिस्पोजेबल फैसिलिटी डिटेल, तो यहाँ से हम अगर कुछ है हमारे पास तो यहाँ से हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं जो आपकी जो फैसिलिटी डिटेल है। तो यहाँ से आप यहाँ से देखो कोई डिटेल अगर आपके पास ऑटोक्लेव है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आप डाल सकते हो अगर है तो। अदरवाइज नहीं है तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट एक है तो एक डाल सकते हो। कैपेसिटी कितने केजी का है, तो कैपेसिटी मेरा है 30 kg का, 50 kg का, जो भी है। तो वो आप यहाँ पे डिस्पोज ट्रीटमेंट क्वांटिटी क्या रहती है उसके अंदर, 2 kg जो भी रहती है, पर 1 kg 2 kg जो भी है आपकी, वो यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ से आप ऐड कर दो इस चीज को। ऐड करने के बाद आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। कट करने के बाद अब आपकी जो डिटेल है, ठीक है जी, यहाँ पे नम या क्वांटिटी ऑफ रिसाइकेबल वेस्ट सॉलिड ऑफ ऑथराइजेशन रिसाइकल ट्रीटमेंट केजी पर एनओ, कि भी आपकी जो रिसाइकलेबल रिसाइकेबल जो वेस्ट है वो कितनी रहती है आपकी, कितनी क्वांटिटी है जो रेड कैटेगरी में आपने डाला है। तो वो या 5 kg भी हो सकती है, 10 kg भी हो सकती है। वो आपकी जो जनरेशन है, जनरेट किया हुआ आपने, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हो। कोई है तो, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे जीरो भी कर सकते हो। देन यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल जो आपकी वेस्ट को उठाने के लिए लेके जाते हैं, तो कितने व्हीकल लगे हुए हैं, एक भी हो सकता है, दो भी लगे हुआ है, तो दो भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। देन उसके बाद आपका जो ईटीपी की, अगर ईटीपी वहां पे लगा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो कि ईटीपी से आपने कितना मतलब ये वेस्ट जनरेट किया है और उसको कितना आपने मतलब उसको रिसाइकल किया है। तो वो आप डिस्पोजेबल की जो डिटेल है वो यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। देन यहाँ पे आपका जो बायोमेडिकल, जिस भी मतलब बायोमेडिकल से आपका एग्रीमेंट हो रखा है, तो उसका आप मतलब यहाँ पे नाम डाल सकते हो कि जो भी आपकी मतलब जिसके साथ भी बायो वेस्ट का एग्रीमेंट हुआ हो रखा है, आपका लोकल जो एग्रीमेंट होता है। ठीक है जी, यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ एचसीएफ एंडेड, तो यहाँ पे अगर कोई ओवर वेस्ट, लिस्ट ऑफ मेंबर एचसीएफ नोट एंडेड ओवर बायोमेडिकल वेस्ट, अगर कोई है ऐसा कोई मेंबर कि जो इसको ओवर मतलब इसको नहीं एंडेड हैंडेड नहीं करता है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आप चूज करके फाइल में अपडेट कर सकते हो। देन उसके बाद आ जाता है हमारा बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट कमेटी। बीएमडब्ल्यू जो मैनेजमेंट कमेटी है, तो उसकी डिटेल भी अगर आपने कमेटी बना रखी है तो यस कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं बना रखी है तो नो कर सकते हैं। अगर यस बना रखी है तो उसकी जो डिटेल है आपकी, वो कब से कब तक मतलब है, क्या मतलब मीटिंग वगैरह है, कितना क्या प्लान रहता है, तो वो वाली आप यहाँ से उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद है ट्रेनिंग कंडक्टेड। तो ट्रेनिंग कंडक्टेड में ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ट्रेनिंग कंडक्ट ऑन बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट, कितने बंदों ने ट्रेनिंग ली, दो बंदों ने ली। नंबर ऑफ पर्सनल ट्रेंड कितने हुए, भैया जीरो भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। नंबर ऑफ पर्सनल ट्रेंड ऑफ द टाइम ऑफ इंडक्शन, कितने बंदे थे, दो थे। नंबर ऑफ पर्सनल नोट अंडरगोन, वो जीरो हो सकते हैं। देन उसके बाद स्टैंडर्ड मैनुअल फॉर ट्रेनिंग इज अवेलेबल, यस। तो अगर आपका मैनुअल अवेलेबल है तो यस कर सकते हैं, अवेलेबल नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। इफ एनी अदर, कोई आपके पास अदर इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। क्या है, सस्ता प्रोसेस प्रोसेस ऑफ बीएमडब्ल्यू। ठीक है, मतलब आपका कोई अगर है आपके पास डिटेल तो आप यहाँ से, तो भैया मैं इसकी जो बीएमडब्ल्यू की जो प्रोसेस है मैं उसको फॉलो करता हूँ, हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये डिटेल आप यहाँ से अपडेट कर देंगे अपनी। देन उसके बाद है एक्सीडेंट ऑक्यूर एंड अदर डिटेल।
कि भाई आपके यहाँ पे कोई इंसिडेंट वगैरह हुआ है तो उसकी डिटेल डाल सकते हो कि आपके नंबर ऑफ कितने इंसिडेंट हुए। ये मेरे यहाँ पे 0 हुआ तो मैं 0 डाल देता हूँ। तो कितने बंदे उससे अफेक्टेड हुए हैं, भाई 0 है, कोई नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, रेमिडियल एक्शन टेकन अटैच डिटेल, कि भाई अगर कुछ हुआ तो आपने उस पर क्या एक्शन लिया है। भाई मेरा नहीं हुआ तो कोई एक्शन नहीं लिया। प्रॉपर डिटेल कुछ यानी कुछ नहीं है जी, अगर कोई डिटेल नहीं है अगर, तो वो डिटेल यहाँ पे हम फिल कर देंगे। देन उसके बाद आपका यू आर मीटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एयर पोल्यूशन इंडिकेटर, हाउ मेनी टाइम इन लास्ट ईयर कुड नॉट मीट द स्टैंडर्ड। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि भैया वो ये कह रहा है कि आप जो एयर का जो स्टैंडर्ड है वो इंडिकेटर मतलब मीटिंग स्टैंडर्ड है आप कि आपने कितनी बार मतलब उसको स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं किया, मेंटेन किया है तो ठीक है, नहीं किया तो भैया नो पब्लिकेबल, नो। ठीक है, डिक्लेयर नो कंटिन्यूस ऑनलाइन इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड, यस। ठीक है, तो यहाँ पे आप यस भी कर सकते हो, तो भी आपने जो फर्स्ट टाइम किया किया है या नहीं किया है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना एक बार। ठीक है, यहाँ पे यस या नो डाल सकते हो। लिक्विड जनरेटेड ट्रीटमेंट मेथड इन प्लेस, हाउ मेनी टाइम यू वांट नॉट मीट द स्टैंडर्ड इन ईयर, नोट, ओनली नोट अप्लीकेबल। यहाँ पे आपका जो स्टेलाइजेशन मीटिंग स्टैंडर्ड आपने कोई मेंटेन किया है कि नहीं किया, नो जी, कोई एप्लीकेबल नहीं है। अदर एनी कोई आपके पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है तो ठीक है, नहीं है तो वहाँ पे नो कर सकते हो, एन ए या नो, जो भी आपको ठीक लगे। देन आपकी जो ये कंप्लीट है जो एनुअल रिपोर्ट है, तो इस तरह से हम इसको फिल कर देंगे। जैसे ही हम फिल कर देते हैं तो ये जो डिटेल है आपकी, वो आपकी एनुअल रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, क्योंकि हमारे को मेजर जो कंसर्न है, हमारे जो जो इन्होंने पॉइंट मांगा गया बोला गया है उसी डिटेल को हम फिल करेंगे। देन उसके बाद यहाँ से हम कंप्लीट पे क्लिक करते हैं, कंप्लीट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आप इसको सेव कर दोगे, तो आपकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो सबमिट हो जाएगी और आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।